गुड मॉर्निंग बच्चों। आइए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। इसमें क्या दिया हुआ है, ये पार्ट जो है आपका √3x² - 4x + 34 स्क्वायर रूट प्लस this is another part square root of 3x² - 4x - 11 is equal to 9। तो हमें कैलकुलेट करना है x का वैल्यू। तो एक तो तरीका आप लोग करते होंगे कि आप इसको y मान लेते होंगे, इन दोनों टर्म को, तो y के टर्म में आ गया y + 34 y - 11, और इसको स्क्वायर किया, फिर डबल स्क्वायर किया एंड देन y का वैल्यू निकाला, y के करस्पॉन्डिंगली फिर y की जगह इस वैल्यू को रखा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया और फिर से उसको कैलकुलेट किया। लेकिन उस प्रोसेस से वो काफ़ी लंबा हो जाता है। तो अनदर वे ऑफ सॉल्विंग इज, आप इस इक्वेशन से जो टर्म्स दिए हुए हैं, इस टर्म से आप एक आइडेंटिटी इक्वेशन बना लीजिए। आइडेंटिटी इक्वेशन क्या होगा, जब आप इस टर्म को 3x² - 4x + 34 को से डिडक्ट करेंगे, 3x² - 4x - 11, आपको एक आइडेंटिटी इक्वेशन मिल जाएगा। आप ऐसे देखिए इसको, 3x² - 4x + 34 -3x² - 4x - 11। अगर आप इसको स्क्वायर को निकाल देंगे, ये ब्रैकेट को निकाल देंगे, तो आप देखेंगे 3x² कट जाएगा, 4x कट जाएगा, 34 में से 11, 34 और 11 का सम आ जाएगा, तो ये आपको 45 हो जाएगा। सो दिस इज योर आइडेंटिटी इक्वेशन। इक्वेशन का नंबरिंग करते जाते हैं हम लोग। दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। आइडेंटिटी इक्वेशन का क्या मतलब है कि x के किसी भी वैल्यू के लिए ये इक्वेशन वैलिड है। आप किसी कोई भी वैल्यू रखिए, आप x का, आपको 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, 4 रखिए, 5 रखिए, ये वैलिड होगा। तो इसका मतलब है नंबर 2 इक्वेशन आपके x के हर वैल्यू के लिए वैलिड है। आप अगर चेक करना चाहेंगे तो आप रख के देख लीजिएगा। 1 रखिए, 3 - 4 इज -1, 34 से -1 33, यहाँ भी देखिए आपको क्या आएगा, 3, ये -1 11 12 हो गया, ये प्लस हो जाएगा, तो ये मिलके 45 हो जाएगा। तो x से किसी वैल्यू के लिए होगा। ये आइडेंटिटी इक्वेशन है। वाई? बिकॉज अगर आप नोटिस करेंगे तो ये टर्म इस टर्म से कट जाएगा, ये टर्म इससे कट जाएगा, तो बच जाएगा आपको डिजिटल वैल्यू। ठीक है, डिजिट जो बच जाएगी वो हो जाएगी। तो ये आपने आइडेंटिटी इक्वेशन बना लिया जो x के हर वैल्यू के लिए वैलिड है। अब आप इस इक्वेशन को, नंबर 2 इक्वेशन को नंबर 1 इक्वेशन के ईच करस्पॉन्डिंग टर्म से डिवाइड कर दीजिए। तो ये वाले टर्म को इससे डिवाइड कीजिए, तो आपको क्या मिल गया, √3x² - 4x + 34। इस वाले टर्म को इससे डिवाइड किया तो ये मिला, इस वाले टर्म को इससे डिवाइड किया, ये मिला। 45 को डिवाइड किया 9 से, तो 9 5 जा 45, तो ये आपका इक्वेशन नंबर 3 मिल गया। हम लोग बोल रहे हैं ये इक्वेशन, बिकॉज इट इज एन आइडेंटिटी इक्वेशन, तो x के ऑल वैल्यूज के लिए वैलिड है।
बट नंबर 1 इक्वेशन जो है वो x के कुछ वैल्यू के लिए वैलिड होगा और कुछ वैल्यू के लिए नहीं वैलिड होगा। कौन से वैल्यू के लिए वैलिड नहीं होगा? जिसमें ये एक्सप्रेशन आपका इसका वैल्यू निगेटिव आ जाता हो। निगेटिव में आने पे स्क्वायर रूट के अंदर क्या हो जाएगा? वो रियल नंबर नहीं रह जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपका इमेजिनरी नंबर हो जाएगा, राइट हैंड साइड में रियल नंबर होगा, तो ये इक्वेशन गलत हो जाएगा। सेम वे जिन वैल्यू के लिए ये पॉजिटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा, उसी वैल्यू के लिए इस नंबर 3 इक्वेशन का ये भी पॉजिटिव होगा और ये भी पॉजिटिव होगा, तो इसका भी सॉल्यूशन मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है कि इसका जो सॉल्यूशन मिलेगा नंबर 1 इक्वेशन का, वही x का वैल्यू इसमें नंबर 3 को भी सेटिस्फाई करेगा। तो अब हम नंबर 1 एंड 3 से डील करते हैं। नंबर 1 एंड नंबर 3 को आप ऐड कर दीजिए। ऐड क्यों करेंगे? जिससे आपका ये वाला कट जाएगा, एक बच जाएगा, है ना। तो ऐड करने पे आपको क्या मिल गया? 2 इंटू 3x² माइनस 4x प्लस 34 विल बी 5 प्लस 9 14। तो ये क्या बच जाएगी आपको? 3x² माइनस 4x प्लस 34। अब स्क्वायर बोथ साइड्स। तो आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया, जिसे सॉल्व करना आप x के लिए इजी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का x का वैल्यू क्या होगा? x को अगर कैलकुलेट करेंगे माइनस बी इज -4, तो प्लस हो जाएगा वो 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² माइनस 4ac। b² विल बी 16 minus 4 into a is 3 into c is -15। तो माइनस साइन यहाँ प्लस हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए इज योर 3। इसको सॉल्व कर लीजिए। तो आपको दो सॉल्यूशन मिल गया, 3 -5/3। अब इसको आप इस वाले एक्सप्रेशन में डाल के देखिए, आपको इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो मीन्स दिस टू विल बी द solution of x for this equation as well as for this equation number 3। इस वे में अगर आप सॉल्व करेंगे, इस मेथड को अगर आप अप्लाई करेंगे, तो आपको सॉल्व करना इजी हो जाएगा, बट समझना सिर्फ इसको है। इससे आपने आइडेंटिटी इक्वेशन बना लिया है। आइडेंटिटी इक्वेशन के लिए आपने इसको माइनस कर दिया। माइनस करने पे
x का जितना टर्म है वो कट जा रहा है और 45 आ जा रहा है रियल में। तो आइडेंटिटी इक्वेशन है। अब इससे इसके इस टर्म को मैंने इसके टर्म से करस्पॉन्डिंगली डिवाइड कर दिया, तो ये मिल गया। अब ये दोनों इक्वेशन x के सेम वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करेगा, बिकॉज ये x के हर वैल्यू के लिए वैलिड है, बट ये इसको पॉजिटिव होना है, इस राइट साइड में रियल नंबर है, तो इसको इस वाले एक्सप्रेशन को पॉजिटिव होना और इस वाले एक्सप्रेशन को भी साइमल्टेनियसली पॉजिटिव होना है, तभी ये रियल नंबर मिलेगा आपको, नहीं तो ये इमेजिनरी हो जाएगा। तो दो इमेजिनरी नंबर का सम कैन नॉट बी रियल नंबर। इसलिए हमने ऐसा बना के x को सॉल्व कर दिया x के लिए।